उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है और बदलापुर में जो मंगेश यादव इनकाउंटर हत्याकांड में हम उनके दरवाजे पे यहाँ उनके गांव में हम आए हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। तमाम विधायक तो तमाम सांसद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और रागिनी फुनकर ऋषि यादव तमाम ऐसे नेता हैं जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं। हम बात करना चाहते हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं क्या मामला था और किस मामले में क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था। ये दादाजी हैं ना आप? हाँ, क्या कैसे घटना हुआ? यहाँ से 2 बजे उठवा ले गए। उठवाने के बाद जो है ले गए वहाँ पर 5 तारीख को मार दिए। अच्छा, यहाँ पे उठा के लेके क्या कह के गए यहाँ पे लेके आप? हाँ, क्या कह हम के? न यहाँ नहीं थे, अच्छा, यहाँ अच्छा। पाई पर थे। अभी इन औरतों को जो है वो उनकी बहन थी और माता थी, उसको कह करके किसी से बताना नहीं, तुमको गोली मार देंगे, उसे पता ही नहीं और लेकर चले गए और उसके बाद मार दिए गोली 2 दिन के बाद। तो कैसे पता चला, सूचना कैसे पता चला आप लोगों को? माने यहाँ फिर ले गए तो वही पता चल गया, ले गए हैं। अच्छा, अच्छा, तो आप लोग हाँ, वहाँ गए फिर वापस हम थाने? माने पुलिस है, बाद में पुलिस पता चली, पुलिस ले गए हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, 2 तारीख को पुलिस लेके गई थी लेकिन इनकाउंटर 5 तारीख को हुआ। हाँ, हाँ, 5 तारीख 5 की। तारीख को 2-3 दिन तक वहाँ रखे थे। हाँ, तो तो जो सूचना। जो सोना जो जो चुराए थे, सोना लिए थे। जैसे लूट के मामले में मामला हाँ, था। वो उसमें वो नहीं थे। 28 तारीख को जो है हुआ, वो तो फीस देने गए थे बहन को लेकर के अच्छा, अच्छा। सुजावनपुर। अच्छा, अच्छा। घटना में नहीं थी। उनके उनके ऊपर कोई एफआईआर या कुछ ऐसा था मुकदमा पहले से मंगेश भाई के ऊपर? नहीं, पहले मुकदमे में इनकाउंटर मतलब फर्जी नहीं। इनकाउंटर हुआ है, हाँ, गलत हुआ है इनके साथ। हाँ, तो दादाजी आपको कैसे सूचना पता चला वहाँ पे कि हाँ, इनकाउंटर हो गया है मंगेश यादव का, आइए मट्टी लेके जाइए? कैसे, कौन फ़ोन किया आपको वहाँ से? पता चला। माने यहाँ जब ले गए तभी पता चला कि ले गए। अच्छा, अच्छा। वो बहन और उनकी माता जी बताई, ले गए। यहाँ से है, बहुत गलत किए हैं। इतना गलत किए हैं कि एक ही लड़का था, ले जा करके एकाउंटर करके वो मार दी गोली। और क्या, यही सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि भाई धीर करिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय पे बुलाए थे, क्या अनुशासन दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? कुछ बातचीत बुलाए की? थे, आश्वासन दिए, चलिए धीरे धीरे इसका फैसला होगा और शांति से रहिए, समझाए बुझाए और क्या। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझाए बुझाए कि आप रहिए, सरकार में आने के बाद इसका फैसला होगा। हाँ, कहीं कुछ दिन के बाद सही न्याय होगा। यदि समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है, हाँ, सत्ता में, तो इस चीज़ का खुलासा होगा कहीं न कहीं। हाँ, देखिए क्या होता है, उम्मीद है आने की। उम्मीद है इस बार आने की। हाँ, क्या क्या कहेंगे जी इस मैटर में आप? यह बहुत दुखद घटना है। जी, जिस तरह से मंगेश यादव को इनकाउंटर में ये लोग दिखा रहे हैं, यह बहुत ही अनैतिक, बहुत ही गलत तरीके से इनकाउंटर किया गया। और मंगेश यादव को जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डकैत बनाकर 1 लाख का इनाम रखा गया, जी, कोई भी आके देख सकता है। मंगेश के पास खाने के लिए दाने नहीं है जी, और उसके पास छत नहीं है। पतरा का उसका मट्टी से जोड़ा गया है, मढ़ा है और माता पिता जो है पुराने हो गए हैं, एक बहन है, 4 लोगों का परिवार है। पिताजी जो है जाके सूरत में किसी तरह से अपना ट्रक चलाने की उम्र भी नहीं है, लेकिन इन लोगों की परवरिश के लिए पिताजी जाके। यदि आज मंगेश यादव नहीं होते तो क्या उनका इनकाउंटर नहीं होता? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश का जो मुहिम चलाकर है और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि आज के डेट में अगर कोई बदमाश माफिया कोई है तो यादव है, यादव के अलावा कोई नहीं है, जबकि ऐसा बात नहीं है। और जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, जो परेशानी में कदम उठाते हैं और जो दिक्कत में रहते हैं, वह जो है इस तरह की भाव जो प्रदेश में वो दिखाना चाह रहे हैं
कि सबसे गड़बड़ कोई अगर जाति है, सबसे परेशान करने वाली कोई जाति है, और यह जो एक सूत्र है इनका, एक जो एकजुट है, उनको जो है तितिर बितिर करने का पूरा प्रयास है कि यह लोग एकजुट न रहे, एक संगठन न रहे। अगर यह इन लोगों के ऊपर गलत अनाप शनाप लगा दिया जाएगा तो इनके साथ जो और भी जातियां हैं और भी लोग हैं वह इनसे दूरी बना ले। जब इनसे दूरी बना लेंगे तो सरकार की मंशा है, जब इनसे दूरी बना लेंगे तो और जो जातियां बचेगी उनको हमको मतलब कि दबाव में लाने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जब तक यादव है तब हम दबाव में है, यादव से अगर जातियां हट जाएगी तो हम और जातियों को दबाव में ले लेंगे। इनकी ये पूरी मंशा है। जौनपुर में हर रोज इनकाउंटर हो रहा है, हर डेली इनकाउंटर हो रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? वो डेली इनकाउंटर हो रहा है, इससे तो प्रदेश की जनता भयभीत है कि भाई जो बेगुनाह है, जो बच्चे जो बच्चियां जो आदमी घर से बाहर निकल रहे हैं, रेप, अपहरण और रोज आए दिन रोज हो रहा है। जौनपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में, प्रदेश में जौनपुर, हाँ जौनपुर की बात कर रहे जौनपुर हैं में जो रोज हो रहा है, पूरे प्रदेश में रोज हो रहा है। यह जो लाइन आर्डर इनका सही नहीं है और यह जो है व्यवस्थित नहीं है, यह पूरे के पूरे दिक्कत में है। अब ये इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। विकास का काम करना नहीं है, शिक्षा पर काम करना नहीं है, नौकरी पर काम करना नहीं है, तो इनके पास कोई बचा नहीं है कोई मुद्दा। अब ये चाह रहे हैं कि जनता को किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से डरवाया जाए, किस तरह से जो है बताया जाए कि हमने इतने माफियों को मार दिए, इतना बदमाशों को मार दिए। जब से सरकार बनी है अभी आज तक एक भी माफिया नहीं मारे गए हैं, न एक बदमाश मारे गए, न एक डकैत मारे गए हैं। जितने लोग मारे गए सब साधारण और गरीब परिवार के लोग मारे गए। क्यों? इसलिए कि उनका कोई जांच नहीं होगा, न कोई पड़ताल होगा, न कोई पूछने वाला है, न कोई जांचने वाला है। आज मंगेश यादव की जिस तरह से हत्या की गई है, पूरे प्रदेश की ही जनता नहीं पूरे देश की जनता घबरा गई कि इस तरह का यूपी में चल रहा है खेला। जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है, सारे संविधान को, सारे कानून को दरकिनार करते हुए सारी चीजें हो रही है। कोर्ट बंद कर दे, कचहरी बंद कर दे, वकालत बंद कर दे, सारी चीज बंद कर दे। जब अपने से निर्णय लेना है तो अपने से मार गिराए। लोकतंत्र का जो लोकतंत्र होता है उसको राजतंत्र में बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि हम राजा हैं, चाहे जैसे निर्णय लेंगे हमारा कोई जो है विरोध नहीं कर पाएगा। आज पूरी जनता हर तरफ से त्रस्त और परेशान और घबराई हुई है, बेचैन है। 27 का जैसे ही दिन आएगा चुनाव का विधानसभा में, निश्चित रूप से पूरा जात धर्म मजहब सब भूल के सारे लोग योगी जी को हटाने का काम करेंगे और जनता मूड बनाकर बैठ चुकी है। जिस तरह से अत्याचार, व्यभिचार और लूट डकैती, हत्या, सारा चीज हो रहा है केवल गरीबों के ऊपर, कमजोरों के ऊपर, असहायों के ऊपर। योगी जी का कहना है कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश में हम खत्म कर देंगे। क्या गुंडा राज और तेजी से बढ़ चुका है? गुंडा राज खत्म क्या कर देंगे, जब गुंडा कोई मारी नहीं जा रहा है, सब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो गुंडा थे, ये किसी एंगल से गुंडा थे। ये तो बेचारा अपने घर पर सो रहा था नमक रोटी खा के। पिताजी बाहर गए कमाने के लिए, माँ सोचती थी कि हमारा बेटा बड़ा होगा तो हमारा अच्छा दिन आएगा। अब आज अच्छा दिन आएगा, हम फरवरी से लालन पालन किए, कमाएगा तो हमारे भी पास घर बनेगा, द्वार बनेगा, लेकिन उसको इस तरह से मार दिया। आज माँ जो है बिना बोले बिना खाए सोई है, बहन बिना बोले बिना सोए खाई। वह लोग भी मरने के कगार पर है, पानी नहीं पी रहे हैं, चारपाई से उठ नहीं रहे हैं और अचेत हो जा रहे हैं देखने के बाद किसी न किसी को। पिताजी बेचारा जैसे पागल की तरह बैठ रहे हैं, किसी से बात करने को उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इस तरह से इस परिवार को एक तरह से लाचार कर दिया है, बेबस कर दिया गया है। लेकिन इन परिवार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ढाढ़स और भरोसा दिलाया है कि आप लोग घबराइए मत, आपके साथ हम लोग हैं, आपके साथ पूरी जनता है। आपके बेटे को तो हम लोग वापस नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है हम लोग आपके साथ हर समय जो है हर तरह से संभव मदद आपकी की जाएगी। और यह जो है इसका जांच का जो विषय है लास्ट पोजीशन पर जाएगा कि वास्तव में असली कातिल कौन था और असली डकैत कौन था, इस निर्दोष को कैसे मारा गया। जो इस निर्दोष को मारने वाले अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हैं, निश्चित रूप से उनका जो है उनको जो सजा इसका भुगतना पड़ेगा। यदि 2027 में यदि सरकार बदलता है तो इस मुद्दे पे बात अखिलेश यादव जी, सरकार तो आना है, मुद्दे की बात अभी चल रही है और मुद्दा
यहीं से जो है चालू होगा। और परिवार वालों को अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में बुलाया, क्या अनुशासन दिए परिवार वालों को? उनको ढाढ़स बधाए कि हम आपके साथ हैं, और हम लोग जो है जिस तरह की जांचें होंगी, जिस तरह की बातें होंगी, हम लोग सच्चाई खोल के रहेंगे। जो है मंगेश यादव माफिया गुंडा डकैत नहीं था। जिस तरह से उसके साथ परिवार के साथ जिस तरह से बदनाम करने का काम किया जा रहा है, जितने लोग उसमें थे, 10 लोग थे, 12 लोग थे, कोई किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ। किसी को हाथ में गोली मारी गई, किसी को पैर में गोली मारी गई, सभी लोग जेल में चले गए। अगर इतना ही करना था तो मंगेश को भी इस तरह से एक आध गोली मारकर इसमें करके जो कि जेल में भेज दिया जाता, और फिर जो